बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान ने किया बगावत के खिलाफ फतह का ऐलान। कहा अमरीका ने फसादियों को उकसाते हुए हर हद पार कर दी। वाशिंगटन नई पाबंदियों पर गौर कर रहा है। ईरान के कई शहरों में मुसलसल दूसरे दिन हुकूमत की तायीद में मुजाहरे। आज़रबाईजान सूबे में दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब किया गया। ईरान के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अमरीका और इत्तेहादियों को फ्रांस और रशिया की वार्निंग। एमेनुअल मैक्रोन ने कहा दुश्मनी की पॉलिसियों से जंग छिड़ सकती है। इस्राएली फौज ने अहद तमीमी के नौजवान रिश्तेदार को गोली मारकर हलाक कर दिया। मगरबी किनारे में रेफ्यूजी कैंप पर हमला। गाजा में बमबारी। सऊदी अरब ने कहा अल-हूसियों से यमन के लोगों को खतरा है। इत्तेहादी हमले जारी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का एक और वीडियो जारी किया। हिंदुस्तान ने कहा बयान दबाव में दिया गया, प्रोपेगेंडे की चाल है। बीएसएफ ने पाकिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। एक मिलिटेंट हलाक। तीन तलाक बिल अगले सेशन तक टल गया। राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं ईरान मसले की। ईरान ने अमेरिका पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों को हवा देने का इल्जाम लगाया और कहा है कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की और बदअमनी की तायीद करते हुए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के उसूलों को तोड़ा है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर गुलाम नबी खुसरो ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक खत लिखते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरानियों को तखरीबी सरगर्मियों के लिए उकसाते हुए हर हद पार कर दी है। ईरानी मीडिया में गुलाम नबी खुसरो के हवाले से कहा गया कि अमेरिका ने इंतहाई भोंडे ढंग से ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की और कई मामलात से यह बात साबित हो गई कि दरअंदाजों ने एहतजाज और मुजाहरों को हाईजैक कर लिया। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर माइक पेंस पर तनकीद की, जिन्होंने ईरान के हालात के बारे में कई ट्वीट्स किए थे और ईरानियों से कहा था कि वो मुल्क का निज़ाम हुकूमत बदल दें। खुसरो ने कहा कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह इकरार किया है कि अमेरिका की हुकूमत चाहती है कि ईरान में निज़ाम हुकूमत को बदलने के लिए एहतजाजियों की हौसला अफजाई की जाए। इस बात का भी इकरार है कि अमेरिका ने फेसबुक और ट्विटर के जरिए ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की। ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के दौरान कम से कम 22 लोग हलाक हुए और 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये मुजाहरे 28 दिसंबर को मशहद शहर से शुरू हुए थे। इब्तिदा में एहतजाजियों ने मौशी मसाइल उठाए थे, लेकिन जल्द ही वो निज़ाम हुकूमत बदलने का मुतालबा करने लगे। लेकिन एक दिन पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि मुल्क में बगावत को ख़त्म कर दिया गया है और इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने बगावत की ताकतों के खिलाफ फतह का ऐलान किया, जिन्होंने इस्लामी जमहूरिया में बदअमनी फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईरान के 3 सूबों इस्फहान, लोरिस्तान और हमदान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को तैनात किया गया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान के सुप्रीम लीडर की निगरानी में काम करते हैं और मुल्क की जो इस्लामी निज़ाम है और मुल्क का जो इनकलाब है उसकी हिफाजत रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अमेरिका ने ईरान के हालात पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाने की भी दरख्वास्त की थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। ईरान में मुसलसल दूसरे दिन अवाम की बड़ी तादाद ने सड़कों पर निकलते हुए हुकूमत की तायद में मुजाहरे किए। मशहद, इस्फहान, शिराज, रश्क, अर्निया और दूसरे शहरों में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। ये लोग ईरान के झंडे और सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी की तस्वीरें थामे हुए थे और हुकूमत की तायद में नारे लगा रहे थे। इन रैलियों में हिस्सा लेने वालों ने हालिया बदअमनी के लिए अमरीका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। 4 शंबे को भी ईरान के कई शहरों में ऐसी ही रैलियां निकाली गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के लिए ईरान के दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराया है।
एक रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने पर गौर कर रही है। स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों के हवाले से ये बात कही गई। डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि व्हाइट हाउस बाज़ कदम उठाने पर गौर कर रहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब को वार्निंग दी है कि वो ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी न करें और ईरान के ताल्लुक से उनकी जारहाना बयानबाजियों के नतीजे में जंग छिड़ सकती है। मैक्रोन ने मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की जो पॉलिसियां हैं उनके बारे में कहा कि वो ऐसी पॉलिसियां हैं कि जंग की तरफ ले जा सकती हैं। फ्रांस के सदर ने कहा कि ये मुल्क एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी अपनाए हुए हैं। उन्होंने ईरान के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन या बैलेंस पैदा करने की कोशिश की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इस्लामी जमहूरिया पर आलमी दबाव बढ़ाने के लिए बातचीत के चैनल्स खोले जाने चाहिए, वरना हम एक बार फिर बदी के महवर को पैदा करने की वजह बनेंगे। बदी के महवर की इस्तेलाह वो है जब 2002 में उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने इस इस्तेलाह का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को शामिल किया था। फ्रांस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका और उसके इत्तेहादी मुल्क ईरान के ताल्लुक से अपनी दुश्मनी की पॉलिसियों पर अमल करते हुए बहुत बड़ा जोखिम मोल ले रहे हैं। एक दिन पहले ईरान के सदर हसन रूहानी ने इमैनुअल मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत की थी और मुतालबा किया था कि फ्रांस के दारुल पेरिस से सरगर्म एक तंजीम हालिया बदअमनी में मुलव्विस है और इस तंजीम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईरान के अजरबैजान सूबे में एक दहशतगर्द तंजीम के नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा किया है और कहा है कि उसके कई अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान की वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि ये दहशतगर्द ग्रुप्स हालिया बदअमनी को हवा देने के मकसद से ईरान में दाखिल हुए थे और इस कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ और बाज़ दूसरे जख्मी हुए। रशिया ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वह ईरान के मामले में दखल अंदाजी न करे। रशिया के नायब वज़ीर ख़ारिजा सर्जी रेवकोफ ने कहा कि वाशिंगटन मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन पहले ईरान के सदर हसन रूहानी ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से बातचीत की थी। इस मौके पर एर्दोगान ने ईरान के मामलात में बैरूनी दखल अंदाजियों को मुस्तरद कर दिया था। बात करते हैं इसराइल फ़लस्तीन मसले की। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के रमल्ला टाउन में एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने इस नौजवान की पहचान 17 साल मौसफ फराज तमीमी की हैसियत से की है। इस तरह 2018 में इसराइली कार्रवाई में जाँ बहक होने वाला यह पहला फ़लस्तीनी है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि इसराइली फोर्सेस ने करीबी फासले से उसे गर्दन पर गोली मारी। इस फ़लस्तीनी लड़के को रामल्ला के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 15 मिनट बाद वो जाँ बहक हो गया। फ़लस्तीनी ओहदेदारों ने बताया कि इसराइली फ़ौज के साथ झड़पों के दौरान ये वाक़या पेश आया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि ऐसा मालूम हो रहा था कि मौसफ के हाथ में बंदूक है। ओहदेदार मौसफ की हलाकत की वजह बनने वाले हालात की छानबीन कर रहे हैं। मौसफ का ताल्लुक तमीमी खानदान से है जो बनी साले गांव में रहता है। इसी खानदान की 2 लड़कियों को 19 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अहद तमीमी भी शामिल है। एक इसराइली सिपाही को थप्पड़ मारने पर अहद तमीमी को फ़लस्तीन में एक हीरो की हैसियत हासिल हो गई है। इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने गजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की। इसराइल ने दावा किया कि गजा से रॉकेट हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई। हालिया अरसे में ऐसे वाक़यात में तेजी आई है। 6 दिसंबर को यरूशलेम के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद से गजा से इसराइल पर कम से कम 20 रॉकेट या मोर्टार दागे गए, जिसके जवाब में इसराइल ने गजा पर कई हमले किए। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में एक रेफ्यूजी कैंप पर हल्ला बोल दिया, जिसमें कम से कम 10 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। फ़लस्तीनी मीडिया में कहा गया कि इसराइली सिपाहियों ने बैतलहम के करीब एक रेफ्यूजी कैंप पर हल्ला बोल दिया, जिसके बाद मकामी लोगों के साथ इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पें हुई। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी लोगों को मुंतशिर करने के लिए रबर की गोलियां चलाईं। यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत करार देने और अमरीकी सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद से मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। जॉर्डन के बाद इजिप्ट ने भी बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम के दोनों हिस्सों को मिलाने के इसराइल के कानून की मजम्मत की है और इसे इसराइल की एक और छेड़खानी करार दिया है। इजिप्ट की हुकूमत ने कहा कि इस सिलसिले में इसराइली पार्लियामेंट में एक नए कानून की मंजूरी आलमी उसूलों और आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इजिप्ट की वजारत खारजा के तर्जुमान अहमद अबू जैद ने एक बयान में कहा कि यरूशलेम के बारे में इसराइली पार्लियामेंट का कानून फ़लस्तीन मसले के हल के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि अल-कुद्स फ़लस्तीन का इंतहाई हसास और नाजुक मसला है, जिसके लिए एकतरफा कदम नहीं उठाए जा सकते। यह कानून मंगल के दिन इसराइली पार्लियामेंट नेसेट में मंजूर किया गया था। इस कानून के तहत जब तक पार्लियामेंट के 2/3 अरकान यरूशलेम पर बातचीत की इजाजत ना दें, तब तक हुकूमत को इस मामले को छेड़ने का इख्तियार नहीं होगा। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का अल-कुद्स से मुताल्लिक फैसला इसराइल की तबाही की शुरुआत है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने हसन नसरुल्लाह के हवाले से कहा कि हिजबुल्लाह के साथ हमास के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं।
इसराइली जेल में कैद 61 साल फलस्तीनी हाज रजब ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई। उन्हें कोई इल्जाम लगाए बगैर या मुकदमा चलाए बगैर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने ये भूख हड़ताल शुरू की। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल की पार्लियामेंट में मंजूर किए गए बिलों पर तनकीद की है, जिनके तहत फलस्तीनियों को दहशतगर्द करार देकर उन्हें सजाए मौत दी जा सकती है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि यह कानून इंसानी वक़ार से मेल नहीं खाता। सिंगापुर में फलस्तीनी लड़की अहद तमीमी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई है। इस लड़की ने इसराइली फौजियों को थप्पड़ और लाते मारे थे, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री को एक फेस्टिवल के दौरान दिखाया जाने वाला था। सिंगापुर के ओहदेदारों ने कहा कि इस फिल्म से बाज लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती थी। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने उन दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यरूशलेम के बारे में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की तायद की। निकी हैली ने कहा कि अच्छे वक्त पर दोस्त होना आसान है, लेकिन अच्छा दोस्त वो है जो चैलेंज के वक्त आपका साथ दे। ऐसी दोस्ती को भुलाया नहीं जा सकता। मैं तमाम 64 मुल्कों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान ने किया बगावत के खिलाफ फतेह का ऐलान। कहा अमेरिका ने फसादियों को उकसाते हुए हर हद पार कर दी। वॉशिंगटन नई पाबंदियों पर गौर कर रहा है। ईरान के कई शहरों में मुसलसल दूसरे दिन हुकूमत की तायीद में मुजाहरे। आज़रबाईजान सूबे में दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब किया गया। ईरान के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अमेरिका और इत्तेहादियों को फ्रांस और रशिया की वार्निंग। एमेनुअल मैक्रोन ने कहा दुश्मनी की पॉलिसियों से जंग छिड़ सकती है। इसराइली फौज ने अहद तमीमी के नौजवान रिश्तेदार को गोली मारकर हलाक कर दिया। मगरबी किनारे में रेफ्यूजी कैंप पर हमला। गाजा में बमबारी। सऊदी अरब ने कहा अल-हूसियों से यमन के लोगों को खतरा है। इत्तेहादी हमले जारी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का एक और वीडियो जारी किया। हिंदुस्तान ने कहा बयान दबाव में दिया गया, प्रोपेगेंडे की चाल है। बीएसएफ ने पाकिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। एक मिलिटेंट हलाक। तीन तलाक बिल अगले सेशन तक टल गया। राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यमन के हुदैदा सूबे में सऊदी इत्तेहाद के ताज़ा हवाई हमलों में कम से कम 11 लोग हलाक हो गए। अलमसीरा टीवी चैनल ने बताया कि इस हमले में एक रेस्टोरेंट को भी निशाना बनाया गया। बाज़ दूसरे मकामात पर भी हमलों की खबरें हैं। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि अल-हूसियों से यमन के लोगों को खतरा है और अल-हूसी 1994 से ईरान की मदद हासिल कर रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने बाज़ वीडियोस भी दिखाए और ये बात साबित करने की कोशिश की कि सऊदी इत्तेहाद अल-हूसियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि अल-हूसियों ने सऊदी अरब में 86 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और उनकी हालिया एक कोशिश को नाकाम बनाया गया है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने यमन में यूनाइटेड नेशंस के इंसानी
मामला से मुताल्लिक़ कोऑर्डिनेटर जिमी मैकगोल्ड्रिक के बयान को गलत करार दिया, जिसमें दावा किया गया था कि सऊदी इत्तेहाद की यमन में मुहिम नाकाम हो गई है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि शिवा सूबे को आज़ाद करा लिया गया है और इत्तेहादी फौजी अलहूसियों को अलजौफ के बचे हुए 20% इलाके से भी बेदखल करने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अल-मालिकी ने कहा कि यमन के साबिक़ सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने अलहूसियों की मौजूदगी पर एहतजाज करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने यमन के ज़मीनी, हवाई और समंदरी रास्ते खोल दिए हैं और वहां से इंसानी मदद पहुंचाई जा रही है। इस दौरान यमन की हादी हुकूमत के सफीरों और फौजी अहदेदारों की एक मीटिंग रियाद में हुई, जिसमें उन्होंने ईरान पर अपने लश्करों के जरिए बहरान पैदा करने का इल्जाम लगाया। सीरिया के गौता इलाके में सरकारी फौज की बमबारी में कम से कम 23 सिविलियंस हलाक हो गए। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताया गया कि चारशंबे की रात मिसराबा टाउन में यह कार्रवाई की गई, जिसे घेरे में लिया गया है। इसके अलावा बैतसादा इलाके में भी हवाई हमले किए गए। गौता दमिश्क के करीब वाक़ एक इलाका है। सीरिया की सरकारी फौज को रशियन एयरफोर्स की मदद इस ऑपरेशन में हासिल थी। इस दौरान सीरिया के इदलीब से भी लड़ाई की खबरें आ रही हैं। कहा गया कि लड़ाई की वजह से कई लोग बेघर हुए। अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में खुदकुश बम हमले में कम से कम 11 लोग हलाक हो गए। इस धमाके में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। यह वाकया बोर्नो रियासत के एक टाउन में पेश आया, जो कैमरून की सरहद के करीब वाक़ है। इस हमले के लिए बोको हराम को जिम्मेदार ठहराया गया। बीएसएफ के सिपाहियों ने जम्मू जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया और एक दरअंदाज को हलाक कर दिया। बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल जम्मू रेंज राम अवतार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने एक मोर्चे के करीब 2 से 3 लोगों की नकलो हरकत को महसूस किया और फिर इन लोगों को चैलेंज किया, जिन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक दरअंदाज हलाक हो गया, दूसरे दरअंदाज भागने में कामयाब रहे। बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाइयों में पाकिस्तानी फौज के 2 मोर्चों को तबाह कर दिया। एक दिन पहले पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान हलाक हुआ था। पाकिस्तान में सजाए मौत का सामना करने वाले हिंदुस्तानी कैदी कुलभूषण जाधव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अपनी मां और बीवी से मुलाकात कराने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कुलभूषण ने इस वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के इल्जामात रद्द कर दिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने यह वीडियो जारी किया, जिसमें कुलभूषण ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं कि मैं इंडियन नेवी का कमीशन्ड ऑफिसर हूं। कुलभूषण ने सवाल किया कि मेरे इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने को क्यों झुटलाया जा रहा है। कुलभूषण ने बयान में यह भी कहा कि हिंदुस्तान का सफारतकार मुलाकात के बाद मेरी मां पर क्यों चिल्ला रहा था। पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव का वीडियो जारी किए जाने के बाद हिंदुस्तान ने कहा कि यह दबाव में दिया गया बयान है और एक प्रोपेगेंडा चाल है, इसका कोई एतबार नहीं है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने दिल्ली में एक सख्त बयान में कहा कि इससे हमें हैरत नहीं हुई है। पाकिस्तान दबाव में बयान दिला रहा है, उसे ये बात मालूम होनी चाहिए कि ऐसे प्रोपेगेंडे का कोई एतबार नहीं होता। यह पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया जाधव का चौथा वीडियो है। इस दौरान हिंदुस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी फौज के लिए काम करने वाली एक मिलिटेंट तंजीम जैश उल अदल ने ईरान के चाबहार पोर्ट के करीब से पकड़ा था। सिक्योरिटी अहदेदारों के हवाले से एक टीवी चैनल ने यह बात बताई। कहा गया कि जाधव को जैश उल अदल के मिलिटेंट मुल्ला उमर ईरानी ने अगवा किया और पाकिस्तानी फौज के हवाले किया। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान सूबे में गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्दी की सरगर्मियों की हौसला अफजाई के मिशन पर था। पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है, लेकिन एक आलमी अदालत ने हिंदुस्तान की दरखास्त पर इस सजाए मौत पर अमल पर रोक लगाई है। दिल्ली की एक अदालत ने विजय माल्या को फरार मुजरिम करार दिया है। फिरक कानून की खिलाफ वर्जी के केस में समन्स का जवाब न देने पर विजय माल्या को फरार मुजरिम करार दिया गया। विजय माल्या पर इल्जाम है कि उसने हिंदुस्तानी बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धोखा दिया है और मुल्क से फरार हो गया है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने विजय माल्या को हिंदुस्तान लाने के लिए बरतानिया से दरखास्त की है। अमेरिका के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान के वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वाशिंगटन ने अफगानिस्तान में हमले करने के लिए 57,800 मरतबा पाकिस्तान के फौजी अड्डे इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप का जवाब देने के लिए यह बात कही, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। हालिया अरसे में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत खराब हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान के ताल्लुक से मजीद सख्त कदम उठाएगा।
बात करते हैं तीन तलाक मसले की। तीन तलाक बिल पार्लियामेंट के अगले सेशन तक के लिए टल गया है और राज्यसभा में इस बिल पर गर्मा गर्म बहस हुई। अपोजिशन के मुतालबे के बावजूद हुकूमत इस बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने के लिए तैयार मालूम नहीं हो रही है। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने का अपोजिशन का मुतालबा दुरुस्त नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वो इस बिल की तायीद करती है लेकिन चाहती है कि इस बिल में कुछ तब्दीलियां की जाएं। पार्टी ने यह जानना चाहा कि जब शौहर जेल में होगा तो गुजर बसर के लिए रकम कौन देगा। इस बिल में मुसलमानों में एक साथ तीन तलाक को जुर्म करार दिया गया है और तीन तलाक देने वाले शौहरों को 3 साल जेल की सजा की गुंजाइश रखी गई है। पिछले हफ्ते लोकसभा में यह बिल मंजूर किया गया था। लोकसभा में कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने बाज एतराजात के साथ इस बिल की तायीद की थी, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए को अक्सरियत या मेजॉरिटी हासिल नहीं है। पिछले हफ्ते लोकसभा में, जैसा कि हमने बताया आपको, इस बिल को मंजूरी दी गई थी और राज्यसभा में उसे भेजा गया था। ऐसे इशारे मिले हैं कि तीन तलाक बिल को अब पार्लियामेंट के अगले सेशन तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। इस मसले पर राज्यसभा में मुसलसल गड़बड़ हो रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान ने किया बगावत के खिलाफ फतेह का ऐलान, कहा अमेरिका ने फसादियों को उकसाते हुए हर हद पार कर दी। वॉशिंगटन नई पाबंदियों पर गौर कर रहा है। ईरान के कई शहरों में मुसलसल दूसरे दिन हुकूमत की तायीद में मुजाहरे। आज़रबाईजान सूबे में दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब किया गया। ईरान के मामलात में दखल अंदाजी ना करें, अमेरिका और इत्तेहादियों को फ्रांस और रशिया की वार्निंग। एमेनुअल मैक्रोन ने कहा दुश्मनी की पॉलिसियों से जंग छिड़ सकती है। इस्राएली फौज ने अहद तमीमी के नौजवान रिश्तेदार को गोली मारकर हलाक कर दिया। मगरबी किनारे में रेफ्यूजी कैंप पर हमला, गाजा में बमबारी। सऊदी अरब ने कहा अल-हूसियों से यमन के लोगों को खतरा है, इत्तेहादी हमले जारी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का एक और वीडियो जारी किया। हिंदुस्तान ने कहा बयान दबाव में दिया गया, प्रोपेगेंडे की चाल है। बीएसएफ ने पाकिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी, एक मिलिटेंट हलाक। तीन तलाक बिल अगले सेशन तक टल गया, राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।